हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है पार्टनरशिप का चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। एक पार्टनर को जब गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की तो उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। कुछ स्क्रीन पे आपकी नज़र आ रहा होगा इस तरफ। Molly, Bhola and Raj were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:3:4. Their partnership deed provide for the following: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। मोली को एनुअल सैलरी दी है 4,000 की। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड राज वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिक्स्ड कैपिटल उनका बोला हुआ है, मोली का 5 लाख, भोला का 8 लाख और राज का 4 लाख। भोला ने लोन दिया हुआ है फर्म को 1 लाख का। द नेट प्रॉफिट जो है, द नेट प्रॉफिट 3,06,000 का नेट प्रॉफिट है। तो इसमें हमें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उन्होंने जो ड्राइंग विड्रू करी है, अलग अलग विड्रू करी है, वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो उसको भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें इसमें ये बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले इसका एक परफॉर्मा बना लेते हैं। यह आपका पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट। चल, अब सबसे पहले हम इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3,06,000 का, लेकिन साथ में ये भी बोला हुआ है कि भोला ने जो है वो 1 अप्रैल 2016 को लोन दिया था 1 लाख का, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% दिया हुआ है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो यहाँ पे इसको माइनस करके दिखाएंगे। तो आपका है 1 लाख पे आप 6% निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 6,000। तो यहाँ से हम 6,000 माइनस कर देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC लिख देते हैं। कौन कौन है? मोली है, भोला है और राज है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज़ 5 लाख। 5 लाख पे 5% का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये आ जाएगा आपका 25,000। उसके बाद है 8 लाख पे 5% 40,000। उसके बाद है 4 लाख पे 5% 20,000। तो ये हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। टोटल मिला के आपका 20, 40, 60, 20, 85, 85,000 आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इनको क्या दिया जा रहा है? इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मोली को एनुअल सैलरी दी जा रही है ₹4,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू मोलीज सैलरी, जो भी पार्टनर को देंगे, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, 4,000 रुपीज़ एनुअल उसको सैलरी दी जा रही है। तो अब हम इनकी IOD निकाल लेते हैं। IOD में कुछ इस तरह से कहा हुआ है कि मोली 10,000 निकाल रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देखिए 4 क्वार्टर्स होते हैं, अब वो यहाँ एंड में निकाल रही है, तो इस पे पहले हमें AP निकालना पड़ेगा। देखिए 10,000 यहाँ निकाला, 10,000 इस क्वार्टर में निकाला, 10,000 इस क्वार्टर में निकाला, 10,000। देखिए 3-3 मंथ का है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये आपके 4 क्वार्टर्स हैं, आपकी 4 फिंगर्स आपके 4 क्वार्टर्स हैं। तो वो क्या करिए, हर महीने के एंड में, मान लीजिए यहाँ से महीना शुरू होता है आपका अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ जून में निकाल रही है, हर महीने के एंड में, मतलब वो 4 बार निकाल रही है। तो टोटल 40,000 की वो ड्राइंग कर रही है, 12% का इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हमें निकालना है AP कैसे निकालते हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ वो फर्स्ट ड्राइंग कर रही है, फर्स्ट ड्राइंग वो यहाँ एंड में कर रही है। कितने, इसको हटा दीजिए, कितने महीने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ बच गए। और वो लास्ट ड्राइंग क्या कर रही है? वो बिल्कुल एंड में कर रही है। लास्ट ड्राइंग वो क्या कर रही है? बिल्कुल एंड में कर रही है। तो 9 + 0/2 यानी कि 4.5, तो 4.5/12, 4.5/12 ये इसका एवरेज पीरियड।
अब एवरेज पीरियड से हम इसको कटवट करके इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। 00, यहाँ से आप इंटू 0 लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 40 को 45 से इंटू कर देंगे, 0 4 5 20 2 4 4 16 2 18, तो 1800 आईओडी किसकी आ गई, मोली की आ गई है हमारी 1800। इसके बाद भोला क्या कर रहा है, 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वो हर महीने के एंड में निकाल रहा है, हर महीने मतलब यहाँ भी निकालेगा, यहाँ भी निकालेगा, यहाँ भी निकालेगा, ऐसे करके वो 12 टाइम्स निकाल रहा है। तो 12 इंटू 5000 ये आपका हो गया 60,000 इंटू 12/100 इंटू इसका कैसे निकलेगा, एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब इस महीने के एंड में निकाल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इस महीने के, ये आपका कौन सा महीना है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल महीने के एंड में, मान लीजिए लाइन जहाँ आपकी आ रही है ये एंड है, तो उसने यहाँ निकाला, तो इसके बाद कितने महीने बच गए, इस एक को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने बच गए। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट ड्राइंग क्या करेगा, एंड में कर रहा है तो यहाँ करेगा लास्ट ड्राइंग, तो कितने महीने बच गए, एक भी नहीं, तो 11/2 यानी कि 5.5। एवरेज पीरियड क्या आ गई यहाँ पे, 5.5 अपॉन में 12, ये काट करके यहाँ 10 लगा देंगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0, 60 को 55 से इंटू कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3300। तो यहाँ पे भोला की ड्राइंग आ गई है 3300। उसके बाद राज जो है वो 40,000 मोबाइल निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर लगा लीजिए, 6 महीने ये 2 फिंगर हो गई आपकी, 6 महीने ये 2 फिंगर हो गई आपकी। ठीक है, तो वो कब निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ, यहाँ निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो एक बार वो यहाँ निकालेगा, एक बार वो यहाँ निकालेगा, वो 2 ही बार निकाल रहा है, तो टोटल मिला के उसका कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा, इंटू 12/100 इंटू एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, वही मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, 6 महीने बच गए, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, एक भी नहीं, तो 6/2 यानी कि 3, तो 3 इसका एवरेज पीरियड आ गया अपॉन में 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00, तो ये आपका आ गया 2400। ठीक है जी, ये हमारी राज की ड्राइंग आ गई 2400। सबको प्लस कर देंगे और प्लस करके यहाँ पे लगा देंगे, 4 3 7 8 15, 00 5 1 और 1 2 3 2 5 7, 7,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने सबका निकाल लिया। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, वेट सेकंड, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में और गिवन है कि मौली को सैलरी हमने दे दी। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट शो किया गया, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देने के बाद ये वाला शो किया गया 3 लाख, तो 3 लाख पे हम इसको वो दे देंगे, क्या नाम है, भोला को कमीशन दे देंगे, टू भोलाज कमीशन। बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना नेट प्रॉफिट शो हो रहा होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो आपका बचेगा उस पर हम इसको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन, इसका कमीशन दे देंगे 10% का। तो 10% का कमीशन कितना आ गया आपका, 30,000। ठीक है, हमने ये भी दे दिया, देखिए हमने आईओडी दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। इसके बाद उसको गारंटी दी है, एंड राज वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। राज को गारंटी मिल रही है कि भाई उसको प्रॉफिट मिलेगा 1.5 लाख का, उसको ये प्रॉफिट मिलेगा 1.5 लाख का, जितनी सारी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ इनकी प्रॉफिट निकालेंगे कि इनकी प्रॉफिट है कितनी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करेंगे, पहले इसका टोटल कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 307,500, 3,07,500। देखिए एक मिनट, हाँ 3,07,500, 3,07,500 ये आगे यहाँ का इधर का टोटल। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको इधर का टोटल करके माइनस करना है। इधर देखिए आप कितना है, 85 और 4 89, 89 में ये ऐड कर देंगे 1,19,000, 1,19,000 आप माइनस करेंगे
तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक बार इसको माइनस कर लेते हैं। 3,07,500 में से 1,19,000 माइनस करेंगे 005, 17 में से 9 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 2 में से 1 गए 1,88,500, 1,88,500। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ये हमें किस में बांटना है? ये हमें बांटना है तीनों पार्टनर्स में। किस रेशो में? 3:3:4। ठीक है जी, 3:3:4 मतलब मोली, भोला, राज। तो 3 3 6 4 10, 3/10, 3/10, 4/10। अब हम इसको बांटेंगे 3/10, 3/10 और 4/10। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख देते हैं मोली, यहाँ लिख देते, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं 3,07,500 और यहाँ पे इनका प्रॉफिट लिख देते हैं 1,88,500, 1,88,500। और अब हम इनका बांटेंगे कि इनको कितना कितना मिल रहा है, एग्जैक्टली इनको कितना मिल रहा है, भोला को कितना मिल रहा है। थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ेंगे क्योंकि हमें गारंटी की जो एडजस्टमेंट है वो यहीं पे करनी है। ठीक है, क्योंकि राज को तो गारंटी दी है कि भाई 1,50,000 उसको मिलेगा। तो अब हम 1,88,500 को 3:3:4 में बांटेंगे और देखेंगे कि उसको कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम मौलिक का निकालेंगे। तो इसका 3/10, 0 0 कट जाएगी तो ये आएगा 3 0 0, 3 5 15, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 8 24 2 26, 3 1 3 और 1 3 2 5। तो ये आ गया 56,550। पहले का आ गया 56,550। तो दूसरे का भी 3 रेशो है तो इसका भी यही आ जाएगा 56,550। और राज का है 4/10 तो 0 4 5 20, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 8 32, 3 35, 3 4 1 4 3 7। भाई इसको मिल रहा है 75,400, जबकि इसको कितना मिलना चाहिए था? भाई इसको मिलना चाहिए था 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से बंदे को सिर्फ इतना ही मिल रहा है। तो कितने की डेफिशिएंसी है इसकी? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 14 में से 74,600 इसकी डेफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसकी जो डेफिशिएंसी, भाई इसको तो 1.5 लाख मिलेंगे लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। इसको हटा देते हैं भाई, ये हमने बांट दिया तीनों में। तो कौन देगा? तो ये जो बाकी के पार्टनर्स हैं ना, ये हाफ हाफ अपने अमाउंट में से दे देंगे। जब भी किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, तो भाई इसको तो 1.5 लाख मिलेगा। इसके में जो कमी है मतलब प्लस कर देंगे हम, जो डेफिशिएंसी है इसकी 74,600, ये हम प्लस करेंगे। लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये आएगा इन दोनों पार्टनर्स में से। इसका हाफ कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 3 जा 37,300। तो यहाँ से लेस करेंगे 37,300। कितना बचा? 0 5 5 में से 3 गया 2, 16 में 7 गया 9 1। अब इसका प्रॉफिट, मौली का प्रॉफिट सिर्फ इतना सा बच गया। अब मौली को इतना ही मिलेगा क्योंकि जो डेफिशिएंसी थी उसका आधा हिस्सा मौली इसको देगी। और बाकी कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि जो डेफिशिएंसी होगी पार्टनर की जिसको गारंटी दी गई है वो 2:1 में लेंगे, 3:1 में लेंगे। तो जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी आती है उनको उन पार्टनर्स में उसी शेयर में बांट दिया जाएगा। और इसके में से भी लेस कर देंगे 37,300। तो ये आपका आ गया 0 5 5 में से 3 गए 2, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बस ये एक लास्ट टॉपिक था आपका इसका, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है और जो कई बार क्या होता है अकेला ही बंदा बोलता है कि सारी गारंटी मैं ही देता हूँ, तो सारा अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जो गारंटी दे रहा है उसमें से अमाउंट डिडक्ट होके जिसको गारंटी दी जाती है उसके में ऐड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन गारंटी दे रहा है तो जितने रेस्ट पार्टनर हैं, जितने बाकी पार्टनर बचे हैं वो आधा आधा उनको दे देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक चीज़ और बताना रह गई है, इसमें एक सिचुएशन और आ जाए, पार्टनर्स ही गारंटी दे देते हैं प्रॉफिट की।
कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फर्म को इतनी प्रॉफिट होगी, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, तो फर्म की जितनी डेफिशिएंसी होगी वो उसी पार्टनर से ली जाएगी, उसी के अकाउंट से वहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा, बस इतना सा। और उसमें कुछ खास नहीं करना है। मान लीजिए इसमें ये राज बोलता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि फर्म को 3,10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे फर्म को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख का हो रहा है। तो बाकी का जो 10,000 है वो बाय राज कैपिटल अकाउंट करके 10,000 यहाँ लिख दिया जाएगा, तो राज के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे, बस इतना सा। और इसमें और कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बाकी ये सारा कंप्लीट हो गया है आपका। तो पूरे फर्स्ट चैप्टर की सारी आपका पहले वीडियो में एक इंट्रो वीडियो थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। दूसरी वीडियो थी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ हमने किया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद एक वीडियो थी जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट था, और ये इसकी 4th वीडियो है जिसमें हमने गारंटी ऑफ अ पार्टनर टू प्रॉफिट किया है। तो ये सारी वीडियोस आप लाइन वाइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी आप तैयारी कर लेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 गुडविल के साथ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।